Hi everyone, greetings from Globe India. This is Dr. Jigar Shimali, consultant nephrologist and transplant physician, Venus Kidney Hospital, अहमदाबाद नडिया। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डायलिसिस कैथेटर और फिशुरा नीडल। उसकी साइज के लिए जो मेजरमेंट सिस्टम्स अवेलेबल है उसके बारे में। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं पहले। ये है ना, एक कवर है जो हीमोडायलिसिस कैथेटर है उसकी किट का। यहाँ पे जो लिखा गया है ये है कि ये डबल ल्यूमेन इनवेलिंग डायलिसिस कैथेटर है। कौन सा मटेरियल है वो लिखा गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा गया है 11.5 फ्रेंच। फिर उसके बाद ये उसकी इंच में और ये उसकी सेंटीमीटर में लेंथ लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद गाइड वायर जो यूज होता है ये उसकी थिकनेस और उसकी ये लेंथ मेंशन की गई। ये इंट्रोड्यूसर नीडल 17 गॉस साइज की और 6.5 सेंटीमीटर लेंथ की। और जो दो डायलेटर यूज होते हैं, जो छोटा डायलेटर है वो 10 फ्रेंच का और जो बड़ा डायलेटर है वो 12 फ्रेंच का, और जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर की है। ओके। ये कैथेटर का एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ओके, कि किस तरह से अगर हम काटेंगे तो आर्टेरियल और वीनस एंड का किस तरह से प्लेसमेंट होगा वो दिख रहा है। और यहाँ पे आर्टेरियल एंड का मैक्सिमम फ्लो और वीनस एंड का मैक्सिमम फ्लो दिख रहा है। ओके। तो हम शायद इसको इतना ध्यान से देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, पर ये जो सब इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी गई है अब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। उसमें जो चीज़ें शायद मुझे लगता है समझ में नहीं आई होगी कि ये फ्रेंच क्या होता है और ये जी दिख रहा है ना, ये क्या होता है, गॉज क्या होता है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो कैथेटर है और जो डायलेटर है उसमें फ्रेंच वर्ड लिखा हुआ आता है, और जो नीडल है उसमें जी माने गॉज लिखा हुआ आता है। तो ये क्या है ना, अब वो समझते हैं। तो डायलिसिस के पीरियड में ये जो सब चीजें यूज हो रही है उसके लिए अगर हम कैथेटर के लिए डिस्कशन करें तो ये दिख रहा है फ्रेंच, वो है फ्रेंच कैथेटर स्केल। अब जो भी सरकम सिलिंड्रिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, जैसे कि कैथेटर या डायलेटर, उसके मेजरमेंट के लिए ये सिस्टम यूज होगी जिसमें उसका आउटर सरकमफ्रेंस को कंसीडर किया जाता है। अब इसकी खोज 19th सेंचुरी में एक पर्शियन मेकर था सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का। उसका नाम था जोसेफ फ्रेडरिक बेनोइट चेयर। उसने की थी। अब उसने कैसे कंसिडर किया कि जो भी डायमीटर होगा उसका 3 गुना ये फ्रेंच कैथेटर स्केल होगा। ओके। सो हमें क्या करना है, डायमीटर को 3 से गुणना है। अब कैसे होगा, से फॉर एग्जाम्पल अगर डायमीटर 4 मिलीमीटर है तो फ्रेंच साइज हुआ 12 मिलीमीटर। हमें ध्यान रखना है ये जो डायमीटर है हमें मिलीमीटर में कंसिडर करना है, नहीं कि इंच में। ओके। अब ये बात हुई कैथेटर्स और डायलेटर्स के लिए। और जो नीडल है उसकी गॉज साइज क्या होगी, तो हमें ये समझना है कि जितनी साइज बढ़ेगी इसमें जितने फ्रेंच बढ़ेंगे, माने जितना डायमीटर बढ़ेगा उतना फ्रेंच बढ़ेगा। पर नीडल में उल्टा है। नीडल में जितना डायमीटर बढ़ेगा क्योंकि वो 1/डायमीटर इंचेस है, तो उतने जितना ये बढ़ेगा इंचेस उतने मुताबिक गॉज घटेगा। ये होगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, वो हम आगे समझते जाएंगे किस तरह से। ओके। तो ये वाली जो सिस्टम है, गॉस साइज की सिस्टम, ये पहले अगर हम ये फ्रेंच को समझे तो उसमें क्या है कि एक फ्रेंच इज रफली इक्विवेलेंट टू 0.33 मिलीमीटर। ओके। सो अगर हमें उसको समझना है तो ये हमारा टेबल है। जैसे हमने वो जो कैथेटर देखा था, अगर उसको वापस देखें तो यहाँ पे 11.5 फ्रेंच लिखा है और उसके डायलेटर में 10 फ्रेंच और 12 फ्रेंच लिखा है। ठीक है। तो एक चीज समझे, जो डायल मैक्सिमम यही साइज है वो 11.5 फ्रेंच है। तो दो जो डायलेटर है उसमें जो बड़ा वाला डायलेटर है वो उससे 0.5 फ्रेंच मोटा है, जिससे प्रॉपरली हम उसके बाद कैथेटर इंसर्ट कर पाए। ठीक है। अब उसके अर्थ में रियल में
जो कैथेटर या डायलेटर होगा उसकी साइज क्या होती है ना वो समझते हैं। ये हमें समझ में आएगा इस टेबल से। तो अगर हम 11.5 गिने तो ये 11 और 12 के बीच में होगा, 3.67 से 4 मिलीमीटर डायमीटर के बीच में होगा। और अगर हम 10 फ्रेंच के लिए तो 3.33 मिलीमीटर डायलेटर के लिए, और अगर 12 फ्रेंच का डायलेटर गिने तो 4 मिलीमीटर डायमीटर के लिए। तो ये डायमीटर जानने से क्या फायदा होगा, तो बहुत बार जब हम डॉपलर देखते हैं तो डॉपलर में इंटरनल जुगुलर वेन में अगर हमें कैथेटर डालना है तो उसका डायमीटर मेंशन किया होता है, या हमें फीमोरल में डालना होता है तो डायमीटर मेंशन किया होता है। एडल्ट में शायद ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, पर हाँ पीडियाट्रिक में ये मैटर करता है। तो वो डायमीटर के मुताबिक अगर हमें कैथेटर सिलेक्ट करना है तो वो हमें हेल्प मिलती है। तो ये रूटीनली जो मिनिमम 3 फ्रेंच से लेके 20 फ्रेंच तक अलग अलग कैथेटर साइज आते हैं, उसके लिए ये एक टेबल है कि जो हम यूज कर सकते हैं, जिसमें फ्रेंच साइज, गॉज साइज, ये डायमीटर इन मिलीमीटर और डायमीटर इन इंचेस किस तरह से कंसीडर होगा वो हम समझ पाए। सो अब हम एक डायलेटर का एग्जांपल समझते हैं। तो ये है डायलेटर। ओके। अगर इस डायलेटर के अगर हम बेस को समझे ना, तो ये डायलेटर के बेस के ऊपर यहाँ पे 10 फ्रेंच लिखा हुआ शायद आपको दिखता होगा। ओके। इसका अर्थ क्या है मालूम? ये 10 फ्रेंच साइज का है। इसका डायमीटर कितना होगा? 10/3 बराबर। सो ये डायमीटर कहाँ से डिफाइन होगा? तो जनरली कोई भी डायलेटर है, इसको हम इस टिप से गाइड वायर पे इंसर्ट करते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम डायलेट करने के लिए, माने जो टनल है उसको डायलेट करने के लिए यूज करते हैं। इस पोर्शन का, नहीं कि इस पोर्शन का, इस पोर्शन का जो मैक्सिमम डायमीटर है, ओके, उसका मिलीमीटर इनटू 3 इज अ फ्रेंच। समझ गए? अब जो नीडल्स के लिए यूज होती है, ये एक्चुअली उसको स्टब्स आयरन वायर गॉज कहते हैं। तो जो फिशुला नीडल है वो अगेन अलग अलग साइज में मिलती है, पर इसमें जैसे हमने कैथेटर में समझा कि जितना ज्यादा बड़ा कैथेटर उतना ज्यादा डायमीटर, उतना ज्यादा फ्रेंच साइज। यहाँ पे उल्टा है, जितना कम गॉज नंबर उतना बड़ा उसका डायमीटर। ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन तो हम समझ गए कि डायमीटर इन मिलीमीटर इंटू 3, इसका कैलकुलेशन कैसा है वो समझते हैं, और ये कैसे आया वो भी समझते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म जी यूज होता है। अब है ना, ये इंटरनेशनली यूज होता है नीडल की साइज के लिए। तो इसके लिए ये गॉस डिसाइड कैसे हुआ? तो ये है ना, ये बेसिकली मेटल वायर जो इंडस्ट्री थी ना वो यहाँ से आया। तो उसमें क्या होता था कि जो आयरन वायर होते थे, बराबर, उसको खींचे जाता था एक पर्टिकुलर होल साइज में से, जिससे उसकी पर्टिकुलर थिकनेस अचीव की जाए। तो उसके दौरान इसका इजाद हुआ। पर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से फ्रेंच स्केल प्रॉपरली इंटू 3 वाला फॉर्मूला यूज करता है कि डायमीटर इन मिलीमीटर इंटू 3, वो ये फॉलो नहीं करता। तो से फॉर एग्जांपल जो रूटीनली एवीएफ नीडल हम यूज करते हैं, 18 गॉस, 17 गॉस, 16 गॉस, या उसमें आउटर डायमीटर कितना होगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फॉर 18 गॉस 1.27 mm, फॉर 17 गॉस 1.47 mm, फॉर 16 गॉस इट इज 1.65 mm, एंड सो ऑन। तो ये अलग अलग साइज की एवीएफ नीडल क्यों है? तो क्योंकि हम जितनी बड़ी एवीएफ नीडल होंगी उसके मुताबिक हमें मिनिमम जो ब्लड फ्लो रेट है उसका एडजस्टमेंट करना होता है, कि जिसकी वजह से हम प्री पंप आर्टरियल प्रेशर को मेंटेन कर पाए, जो ब्लड फ्लो है उसको एडिक्वेटली डिलीवर कर पाए। तो 17 गॉज नीडल तब यूज होगी क्योंकि ये देखा, ये 4 नंबर में ये सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर होगा तो क्या होगा? सबसे कम डायमीटर होगा। सबसे कम डायमीटर में सबसे कम फ्लो, माने लेस देन 300
ml पर मिनट अचीव हो रहा है। अगर वे 16 गॉस की नीडल है तो 300 टू 350 ml पर मिनट, 15 गॉस की नीडल है तो मोर देन 350 टू 450 ml पर मिनट, और 14 गॉस की नीडल है तो मोर देन 450 ml पर मिनट फ्लो अचीव होगा। समझ गए? तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो जब भी हमें गॉस सिलेक्ट करना है तो हमें फ्लो कौन सा रखना है वो भी देखना है, और हमारे पास डायमीटर कितना है। अब सोचो, जिस तरह से हमने कैथेटर के अंदर समझा कि डॉपलर में अगर हमें वेन में कैसा दिखता है, उस तरह से इसमें भी है कि से फॉर एग्जांपल फिशुला का डॉपलर करवा, उसमें जो पार्ट हमें पंचर करना है उसकी साइज क्या है उसके मुताबिक, और इनिशियली कंपेरेटिवली जो स्मॉलर साइज ऑफ गॉज माने जो नीडल होती है कि जिसका गॉज ऑब्वियसली ज्यादा होगा, उसको पसंद किया जाता है, और एक बार फिशुला डेवलप हो जाती है फिर उसका ग्रेजुअल साइज इंक्रीज किया जाता है कि जिसकी वजह से हम प्रॉपर फ्लो अचीव कर पाए। ये हमारा आगे का टारगेट रहता है। तो आज हम समझ पाए कि फ्रेंच और गॉस ये दो क्या सिस्टम है, कैसे आई, डॉपलर के पैरेलल अगर वो कैथेटर के लिए किया गया है या फिशुरा का किया गया है, तो उसकी साइज कैसे डिफाइन होगी वो आज हम समझ पाए। ओके, सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी आज के टॉपिक के लिए। बाय।